हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली बिकॉज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं और यह जीवन परिचय जो इस वीडियो में लेकर आया हूं यह जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है जो एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। कई बार यह जीवन परिचय जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस बार भी यह जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है, इसीलिए इनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस जीवन परिचय का इस वीडियो में हम इसका जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद इसका साहित्यिक परिचय करेंगे, उसके बाद हम इसके रचनाएं व कृतियां करेंगे। इन तीनों टॉपिकों को इस वीडियो में हम करेंगे, बट उससे पहले आपको जो है सूक्ष्म जीवन परिचय भी करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप इस सूक्ष्म जीवन परिचय को करते हो तो इसी के आधार पर आप जो है पूरा जीवन परिचय लिख सकते हो। और मैंने इस वीडियो में सूक्ष्म जीवन परिचय के आधार पर यह जीवन परिचय इस वीडियो में लिख रखा है, इसीलिए सूक्ष्म जीवन परिचय करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर मैंने यह जीवन परिचय यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसी के आधार पर जो है किसके आधार पर यानी सूक्ष्म जीवन परिचय के आधार पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बट उससे पहले हम इसको याद करेंगे, जैसे कि नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये इसका पूरा नाम है। जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। उसके बाद जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ठीक है। माता पिता रुक्मणी देवी इसकी माता का नाम, भोला सिंह उपाध्याय ये इसके पिता का नाम है, ठीक है। निधन सन 1947 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। उसके बाद नेक्स्ट है रचनाएं जो इस प्रकार से प्रिय प्रवास, उसके बाद नेक्स्ट है पारिजात, उसके बाद वैदेही वनवास आदि, ये इसकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अब यहाँ पर मैंने इसका सूक्ष्म जीवन परिचय बता दिया है, इसी के आधार पर हम इसका जो है पूरा जीवन परिचय लिखेंगे यानी हम करेंगे। बट उससे पहले आपको जो है जीवन परिचय यहाँ पर लिखना, उसके बाद हेडिंग डालना और उसके बाद लिखना, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी इसका जो जन्म जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो जन्म जो है इसका जन्म 15 अप्रैल और 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़, कौन सा जिला है? आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, यानी हरिओद का जन्म हुआ था वहां पर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था जबकि माता का नाम रुक्मणी देवी था। यानी इसके पिता का नाम, इसके फादर का नाम था भोला सिंह उपाध्याय, इसके फादर का नाम यानी इसके पिता का नाम। लेकिन इसकी जो माता का जो नाम था वे था रुक्मणी देवी था, इसकी माता का नाम यानी इसकी मदर का नाम, हरिओद की माता का नाम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई, यानी जब ये 5 वर्ष के थे यानी 5 ईयर्स, उस अवस्था में फारसी के माध्यम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, या फिर कह सकते हैं इनकी शुरुआत की शिक्षा प्राप्त हुई, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा में अच्छा ज्ञान था। यानी इन्होंने जो है स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, फारसी में और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में इसका अच्छा ज्ञान था, यानी इनको अच्छा ज्ञान प्राप्त है इन भाषाओं में। और स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना, जिसे हम सेल्फ एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया, यानी हरिओद जी ने जो है लगभग 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया, यानी इस पर इन्होंने कार्य किया, काम किया कानून गो के पद पर, ठीक है। वर्ष 1947 में इनका निधन हो गया। कब हुआ था? वर्ष 1947 में इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने जीवन परिचय जो है आसान तरीके से यहाँ तक कंप्लीट करा दिया और यह मैंने जीवन परिचय बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, हालांकि यह जीवन परिचय बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। और साहित्यिक परिचय मैंने इस प्रकार यह लिख रखा है। सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है हेडिंग डालनी है और उसके बाद लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हरिओद जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्यवाचस्पति
वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। यानी जो हरिऔध जी हैं जो अपने जीवन काल में अगर उसे देखें, उस जीवन काल में जो कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। कौन हुए हैं? हरिऔध जी सम्मानित हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से हरिऔध जी अनेक साहित्यिक सभाओं में और हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे हैं। यानी हरिऔध जी हैं जो अनेक यानी बहुत बार साहित्यिक सभाओं में, इसके अलावा हिंदी साहित्य जो सम्मेलन होते हैं वहाँ पर जो है सभापति के रूप में भी रहे हैं हरिऔध जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। यानी इनकी जितनी भी साहित्यिक जो सेवाएं हैं वे ऐतिहासिक महत्व है इनकी सेवाओं में। ठीक है, यानी इनकी साहित्यिक सेवाओं में। उसके बाद निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह है हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है हरिऔध जी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है साहित्यिक परिचय जो है सरल तरीके से यानी आसान तरीके से यहाँ कंप्लीट करा दिया है दूसरे नंबर पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है रचनाएं व कृतियाँ, और इनको लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। और रचनाएं व कृतियाँ इसकी इस प्रकार मैंने लिख रखी है। सबसे पहले आपको रचना या कृतियाँ लिखनी, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है और उसके बाद लिखना है। हरिऔध जी की 15 से अधिक लिखी रचनाएं हैं। यानी हरिऔध जी हैं जो इसकी जो है 15 से अधिक यानी 15 से अधिक लिखी रचनाएं हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इनमें से कुछ इस प्रकार से, यानी इनमें से जो हैं कुछ यानी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं मैंने इस प्रकार लिख रखी है। ठीक है ना। जैसे कि पहला नंबर पे है प्रिय प्रवास, उसके बाद दूसरे नंबर पे है पारिजात, उसके बाद तीसरे नंबर पे वैदेही वनवास आदि। ये इसकी इम्पोर्टेंट रचनाएं। दोबारा पढ़ेंगे प्रिय प्रवास, ये इसकी इम्पोर्टेंट रचनाएं। उसके बाद है पारिजात, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट रचनाएं है। उसके बाद नेक्स्ट है वैदेही वनवास आदि, ये इसकी 3 इम्पोर्टेंट रचनाएं। इसके अलावा इसकी और रचनाएं हैं लेकिन मैंने इसकी 3 इम्पोर्टेंट रचनाएं लिखी है, यानी इनकी कृतियां लिखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस जीवन परिचय का जो है मैंने पहला नंबर पर जीवन परिचय, इसके अलावा दूसरे नंबर पर साहित्यिक परिचय और तीसरे नंबर पर रचनाएं व कृतियां, यानी तीनों टॉपिक जो है मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर कर दिए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट जीवन परिचय चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। बिकॉज वहां पर जो है सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, इस तरह के जितने भी जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय सभी की जो है वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बगल में जो घंटी है यानी ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी, उस घंटी को भी दबा देना है।